राजस्थान के एक छोटे से गांव पिपलांत्री की कहानी आज देश भर के लोगों के दिलों को छू रही है। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक जीवंत मिसाल है पर्यावरण प्रेम, बेटी के सम्मान और जीवन को जीने के जज्बे की। इस परिवर्तन की नींव रखी पद्मश्री से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने, जिनकी जिंदगी बेटी किरण के असमय निधन के बाद पूरी तरह बदल गई। इसी को लेकर जीवंत नाट्य रूपांतरण किया है उदयपुर के सेंट एंथोनी स्कूल के छात्र छात्राओं ने। देखिए ये भावुक कहानी इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से। मानता नहीं ये लल्लू काय को मार रही हो इन बैला ने। बैठा अरे भाई तुम भी बैठो। गई मीना जी, कितने बरसों से बारिश नहीं हुई है। आज बड़ी मुश्किल से तो बादल दिखा है, तो सोचो खेत जोत लेना चाहिए। अब ये ट्रैक्टर देखो कितने सालों से पड़ा है, बड़े बड़े जाम हो गयो है, और फिर ये बेला तुमको खेत जोते कोनी। ओ मीना जी, ये आवाज सुन रिया हो? अरे लल्लू, ये बादल की गरजने की आवाज कोनी, ये तो गांव के पास जो मार्बल री खदाने हैं हटे सु आ रही है। ये बड़े बड़े शहरी लोग हो गए हैं ना, महीना में खुदाई करे हैं, बम ब्लास्ट करे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से और पहाड़ खोद कर कमाई करे कमाई। मारो बड़ो बेटो भी वटे ही जावे काम करन, तभी तो करो राशन पानी आवे। हाँ कमाई करे है। इस कमाई रे चक्कर में उन्होंने हमारे हरे भरे गांव के पहाड़ रे साथ साथ जंगल भी साफ कर दिए हैं। ये देखो गांव की शुद्ध हवा भी धूल मिट्टी के फैलने से प्रदूषित हो रही है, जिससे गांव के लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अरे ये सुनकर तुम्हारे बैल भी भाग गए। अरे मीना जी रोको रोको हमारी बैलाने। तो देखा आपने, ये है जलवायु परिवर्तन की समस्या। स्वागत है सम्मानित दर्शकगण, पेश है आपके सामने जलवायु का संघर्ष। हम आ चुके हैं पिपलांत्री गांव, जो कई सालों तक इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित रहा। लेकिन वहाँ एक ऐसा शख्स हुआ जिसने गांव की काया ही पलट दी। तो आइए देखें उनकी सच्ची कहानी। एक वो है पिपलांत्री गांव के आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी ने। देखें सच्ची कहानी एक, देखें सच्ची कहानी ये। अरे आप आ गए पानी लेकर? गाँव रो बड़ो बुरो हालत तो जारी है। पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुएं में पानी बचो है। मीना जी रे बुलाओ बुलाओ, किरण ने बुलाओ, पानी पिलाओ उसे। किरण, किरण आजा बेटा, पानी पी ले, थारे बापू पानी लाए हैं। किरण ने अब गांव को पानी हजम होना बंद रह गया है। न जाने क्या जरूरत थी, गांव रे इकलौते तालाब रे पास महीना खोल दी। अब बंद करो वहां से पानी लाना, दूषित पानी है वो, हटाओ इस पानी। हाँ, आजकल तो लोगों ने सांस लेवा में भी तकलीफ होती जा रही है। तालाब रे पानी से गांव वालों पर असर पड़ रही है। गणी सरपंच साहब, घड़ी खम्मा, आइए आइए आप सब लोग, बैठिए बैठिए। सरपंच साहब, आपरी छोरी किरण री तबीयत अब कैसी है? अरे क्या बताऊं लल्लू, किरण को अभी भी बुखार रहेवे। अब तो कभी कभी चक्कर भी आवे। सूखी सूखी सी रहे हैं।
इस सूखे ने हमारी छोरी री जान ही सोख ली है। आइए आइए मीना जी। अरे मीना जी, आप ये पेड़ की डाली तोड़कर कहाँ ले जा रहे हो? वैसे ही गांव में कुछ बचे कुचे पेड़ है और बारिश होना मुझे निशान को नहीं। अरे सरपंच साहब, ये पेड़ भी डाली और ये हरा पत्ता पूजा में ही तो काम आवेगो। और इससे ये डाली से कई फर्क पड़े हैं। कई फर्क नहीं पड़े हैं। अरे वीणा जी, बिल्कुल फर्क पड़े हैं। हमारा बाप पुरखा कह गया है कि ये पेड़ ही बारिश ने बुलावे है। अब जब पेड़ ही नहीं रहेगो तो बारिश ने कौन बुलावेगो? बताओ। गांव रात सारा कुआं सूख चुका है। अरे तू चिंता मत कर लल्लू, हमारे कुएं में अभी भी पानी बचा है। और वैसे भी ये तो हमारे पास तालाब है, मारो पानी पीकर तो मारो जी अटक जावे है। वैसे भी मैंने तो हमारे कुएं रो पानी ही भावे है। अरे हमारे कुएं ना पूरे गाँव रो कुएं ही समझो। आपके कुएं का पानी भी जल्दी खत्म हो जावेगो। बारिश नहीं हुई तो सारा गांव बूंद बूंद रे वास्ते तरस जावेगो। गाँव री स्थिति बहुत खराब है। गांव रात सारा कुआं सूखता जा रहा है और ये हैंडपंप यो भी किसी काम को नहीं। गांव में पीवारो पानी को नहीं। और माइना रे पास जो तालाब है उसका पानी देखा है? सरपंच साहब, मने तो लागे है ये सब मायना गैर कानूनी होवे है। अरे लल्लू, थाने तो बहुत कुछ लागे है। अरे ये गैर कानूनी मायना कहीं ऐसे ही थोड़ी ना खुल जावे। हाँ मीना जी, आप भी कुछ बोलोगे? आपका तो बड़ा बेटा जावे है ना महीना में काम करन। आसपास के वातावरण के बारे में तो सोचना चाहिए। पानी, हवा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी तो असर पड़े है। सरपंच साहब, लल्लू सही कह रहे हैं। हाँ, लल्लू सही कह रहे हैं। इन माइनिंग वालों को गांव से हटाने के लिए हमको एक सख्त कदम उठाने होंगे। हाँ, सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। रात होने आई है। आज गांव में रात्रि पूजा भी रखी है, सो बाबा जी आते ही होंगे। कौन बाबा बुलाया सरपंच साहब? वो सिद्ध बाबा। जय जगत मातारी। जय जगत मातारी। रात्रि वासियों को इस पृथ्वी रे भक्तरी ओर से खम्मा गणी गणी खम्मा अचला एकादशी री पूजा शुरू की जा। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? ये तो गांव के पास जो मार्बल की खदानें हैं वहाँ पर काम चल रहा है, वहीं से ये आवाजें आ रही है। रुको वत्स, इन आवाजों में मुझे कुछ अशुभ प्रतीत होवे हैं। रुको। लगता है बाबा जी ध्यान लगावे हैं। नहीं 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 नहीं। कहीं देख लियो बाबा जी, कहीं देख लियो। हाँ बाबा जी, कहीं देख लियो। वत्स, तुम्हारी समस्या का कारण मैं जान गया। मने अट्ठे सौ कुछ ही दूरी पर मजदूर नजर आवे हैं। मजदूर नजर आवे हैं। हाँ बाबा जी, गांव के कई लोग वहाँ मजदूरी करने जावे हैं। अपने नुकीले औजारों, अपने विस्फोटक अस्त्रों से ये हमारी भूमि रा छेदन और दोहन करे हैं। पर बाबा जी, ये माइनिंग करने से और ये पहाड़ खोदने से सूखे और बारिश में कई फर्क पड़े हैं। इससे तो सब कमाई करे हैं, सबने रोजगार मिले हैं। वत्स, आज मनुष्य ने अरावली री पहाड़ियां खोद डाली है और तेरे सारे जंगल नष्ट कर दिए। तुम जानो हो, पेड़ और बादल एक दूसरे री भाषा जाने। बादल आवे हैं, बारिश होवे हैं, पेड़ अपनी प्यास लेवे हैं। पर बाबा जी, में बादल आवे है पर बारिश कोनी बरसावे है। हाँ बाबा जी,
गांव सु तो बारिश रो नामो निशान मिट गयो है। क्योंकि प्रकृति को भी जवाब देनो आवे है। हे रे मनुष्यो, तुमने धरती दे इतना कुछ लियो, पर क्या कदी बड़े कुछ लौटायो? प्रकृति देने में कभी कंजूसी नहीं करे, पर जब वो लेने लागे है तो मन खेने ऊ की कीमत चुकानी पड़े है। हाँ बाबा जी, आप सही कहवे हो। हमारा बाप पुरखा कह गया है कि ये पहाड़, ये जंगल, पेड़ पौधे और सारा वातावरण ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। फर्क तो बहुत पड़े है। मने तो लागे है गांव रे पास ये जो मार्बलरी माइना है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वहाँ वो लोग बम ब्लास्ट करे हैं ना, जिससे इंद्र देवता नाराज हो जावे हैं, इसलिए गांव में बारिश भी नहीं होवे है। मुँह तो कहूँ हूँ, अब यो माइनिंग रो काम बंद करवानो ही पड़ेगो। चलो सब गांव वाला बटी के लठ लेकर। चलो। हिंसा हमेशा विनाश लावे है। गाँव रे सूखेरी समस्या को दूर करने ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। जय जगत मातारी। देवता सुनो हमारी बात, बारिश श्री बूंदा लाओ पिता की बारात। फसला में भर दो रंग, सुख समृद्धि का संग। जलवायु को आप सुधारो, जीवन हो सुगम। हम सब मिलकर प्रार्थना थारी कृपा की है आस। मेवाड़री भूमि को सवारा, सुखी रहे संसार। जय जगत मातारी। बाबा जी, ये जल पी लीजिए। बाबा जी कहीं ले गयो? हाँ बाबा जी, अब कहीं ले गयो। ये जल री ज्यादा जरूरत तो तुम गांव वालों ने है। जल ने बचाओ, इकट्ठा करो। धरती ने बचाओ, धरती पुकार रही है, धरती पुकार रही है। जय जगत मातारी। जय जगत मातारी। बाबा जी की जय हो। घणो अंधेरो हो गयो है, आप चलिए मैं आपके बिस्तर लगा देती हूँ। क्या धरती माँ रो रही है? क्या अपने रत्नों को खो रही है? आओ देखें अब एक सपनों की कहानी, धरती माँ के मुख से उनकी जुबानी। नहीं नहीं, यह क्या हो रहा है? कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं चक्रवात। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये देखो मेरे पर्वत, इनकी भी बर्फ पिघल रही है, तो कहीं पूरा ही सूखा पड़ा है। मेरे इतने पेड़ काट काट कर मेरी परत हिला दी गई है, तो कहीं मुझे खोद खोद कर खोखला ही कर दिया गया है। कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे ये क्या हो रहा है? वो देखो माँ, मेरी ओजोन की परत कमजोर होने की वजह से आज कितने पक्षियों को सूरज का हानिकारक रेडिएशन लग रहा है। ये देखो माँ, ये देखो कितने पक्षी मर रहे हैं और कितने मनुष्यों को हानि पहुंच रही है। फिर भी ये मानव इन ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा दिए जा रहा है। अगर मनुष्य चाहे तो ये विध्वंस रोक सकता है, वरना बनने दो।
बनने दो नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन। अरे नहीं नहीं, बनने दो कार्बन डाइऑक्साइड। वो देखो माँ, वो देखो, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए पेड़ तक इस धरती पर बचे नहीं। आओ मानवो आओ, देखो देखो, अब जंगल जलेंगे, महामारियां फैलेंगी, सब रेगिस्तान बन जाएगा, मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। नहीं नहीं, उद्योगों की लालसा के लिए हमारा दोहन कर रहा है माँ, पेड़ों को काट रहा है। नहीं नहीं, क्या यह दर्द में हमेशा सहती रहूंगी? ये देखो माँ, ये देखो, ये जलता कोयला, आग उगलती, ये नई नई फैक्ट्रियां, प्लास्टिक, धूम्रपान, अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो मेरे समुद्र में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड समा जाएगी। अभी तो इन्होंने बरसात देखी कहाँ है, जल प्रलय आएगी, लेकिन फिर भी ये सब भोजन पानी के लिए तड़पेंगे। अगर मनुष्य मेरी परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? चलो चलो, सब चलो, सहने दो इन मनुष्यों को एक तूफान, बाढ़, सूखा, भुखमरी। हाँ माँ, सहने दो इन मनुष्यों को तूफान, बाढ़, सूखा, भुखमरी। नहीं नहीं, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मैं पुकार रही हूँ, मैं पुकार रही हूँ, मैं पुकार रही हूँ। इंसान तू अब तो कुछ कर, माँ को बचा ले, देर न कर तू, सुन ले पुकार तू, धरती माँ की हो ना जाए, सब कुछ नाश हो ना जाए, सब कुछ नाश। क्या धरती पुकार रही है? क्या धरती पुकार रही है? अरे क्या हो गया? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अरे अनीता, ये धरती तड़प रही है, ये धरती पुकार रही है। कितना हरियाला होता है हमारे गांव, लेकिन ये माइनिंग, ये जलवायु परिवर्तन, धरती माँ तेरा सीना फाड़ते हैं, धरती माँ तेरा सीना फाड़ते हैं। क्या धरती पुकार रही है? क्या धरती पुकार रही है? अनीता, हमको प्रकृति को बचाना होगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा, नहीं तो प्रकृति का कहर बरपेगा। अरे आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सूखे की चादर ओढ़े धरती का श्रृंगार छिपता गया, समय गुजरता गया और गांव पानी की बूंद बूंद को तरसता गया। पानी 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 पानी, एक बूंद तो पानी दे दे, क्यों नहीं आ रहा? बापुर का तो कह गया है कि भूमि के नीचे पानी है, अब तो मारो कुआं भी सूखा पड़ गया है। ए बादल, अब तो तू भी नहीं बरसे है, हे प्रभु। अरे क्या हो गया? अरे मीना जी, ये क्या हाल बना रखा है? पानी के लिए तो हम सब तरस रहे हैं, तालाब में भी थोड़ा सा भी पानी बचा है, वो भी दूषित। कौन पिएगा उस पानी को? हमारी छोरी किरण
जब उस पानी को पिए तो उसका जी घबरावे, कभी कभी तो सांस चढ़ जावे। किरण, अरे किरण, क्या हुआ बेटा? किरण, अरे इनकी सांसें धड़कनें सब बहुत तेज चल रही है। देखिए ना इसमें क्या हुआ है। अरे जल्दी कोई पानी ला दो, कोई पानी ला दो। किरण, नहीं, हे भगवान, अब तो इसकी सांसें भी महसूस नहीं हो रही। ये क्या हो गया? मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर मत जा, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। बिन पानी धरती सुबोर, जलवायु बदलेगी रेगिस्तान रोदो। मारी छोरी प्यासी धरती री प्यारी, सुखी सी रेत में सो गई बिहारी, सुखी सी रेत में सो गई बिहारी। बूंद बूंद को तरसने लगे और बची न कोई ढाल, क्या थमेगा विनाश का जाल, क्या बदलेगी प्रकृति की चाल, क्या बदलेगी प्रकृति की चाल, क्या बदलेगी प्रकृति की चाल। आज किरण को गए पूरे 1 महीने बीत गए और अब किरण रे बिना जो घर भी सुना सुना लागे है। अब गांव से सूखारी समस्या किस तरह जावेगी? दूर दराज रे गांव से भी कितनो ही पानी मिल जावेगो। अरे आप क्यों भूल रहा हो, यो राजस्थान है। यहाँ के लोग कितने समय से इस प्रकृति की रक्षा करते आ रहे हैं। तू सही कह रहे अनीता, मुझे याद है एक बार 363 बिश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम अमृता देवी का वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अरे चिट्टी देवी, जो तो मारवाड़ रा महाराज रोग में है, इन खेजड़ी रा पेड़ा री इस उत्तम लकड़ी से महल बनवाना है। ईंट री भट्टी खातिर इस लकड़ी की जरूरत है। और इन रूखारी रक्षा करना इस खेजड़ी गाँव धर्म होवे। सुन लो सैनिकों, इन वृक्षा में इस गांव और इस जाति री जान बसती है। पर महाराज रो हुक्म है, गाड़े काट के ई पेड़ ताई पहुंचना पड़ेगा। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान आ। यह तो उन्हीं राजेंद्र सिंह की कर्मभूमि है जिन्होंने हजारों जलाशयों को बनवाकर अलवर जिले की हरियाली लौटाई थी। अब यूं चुप्पी साध ले सू कुछ नहीं होवेगो। कल सुबह मैं कलेक्टर साहब को खत लिखता हूँ। कलेक्टर साहब की सिफारिश लगवाकर अब उन माइनिंग वालों पर स्टे लगवाऊंगा। अब से यहाँ कोई भी आकर हमारी धरती माता का सीना नहीं फाड़ेगा। अरे आज पंचायत में भी सभी गांव वालों को ये समझना होगा कि इस गांव की प्रकृति की सुरक्षा हमें खुद ही करनी होगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी सब लोग आने में ही होंगे। क्या बात है भाभी जी, पालीवाल जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? अभी सुबह सुबह तक तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आप आइए बैठिए, उन्हें किसी कुछ याद आ गया होगा। वे किसी जरूरी काम से गए होंगे। कैसे हो मीरा जी? ये पालीवाल जी, ये पौधा कहाँ से लेकर आए? ये पौधा नहीं पेड़ है। ये पौधा भी आगे जाकर एक बड़ा पेड़ बनेगा। हम इसको यहाँ लगाएंगे किरण की याद में। और इस पेड़ को भी हम पालेंगे, पोसेंगे कि पेड़ भी एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा और वो बड़ा वृक्ष
आगे जाकर कितने और बीज देगा और उन बीजों से और कितने पेड़ उग सकते हैं। हर शहर, हर गांव में कितने लोग रहते हैं। अगर हर कोई भी प्रकृति के लिए छोटे छोटे कदम उठाए तो हम सब मिलकर कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब से गांव फिर खिल उठेगा। मेरी बच्ची किरण, जो तेरे साथ हुआ वो हम और किसी और के साथ नहीं होने देंगे। सरपंच साहब, हमारे घर में बेटी जन्मी है। अरे वाह लल्लू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होवे। अब ये बेटियां ही हमारे गांव और हरियाली लौटाएंगी। अब से इस गांव में हम हर बेटी के जन्म पर भी उत्सव मनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। मीना जी, हम हमारी बेटियों की तरह इन पेड़ों को भी पालेंगे, पोसेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार पर हमारी बेटियां इन पेड़ों को राखी बांधकर इनकी रक्षा का वचन करेंगी। लल्लू, हम हमारी बेटियों को इस तरह सजाकर संवार कर लाएंगे जैसे वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में लाए थे। आज से इस गांव में हम हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाएंगे। भाई जीरो जन्म लियो, बधाई हर घर आई। टूटा रे बाग सजाए, धरती हरियाली छाई। लड़की जद आवे गाँव में 111 पेड़ लगावे। माँ बापू सुआशीष पावे, धरती री सेवा कराए। आइए आइए डॉक्टर साहब। सरपंच साहब, क्या बात है, आपकी इतने सालों की मेहनत रंग लाई। आपने कलेक्टर साहब से गांव में सौर ऊर्जा लगवाने का जो प्रस्ताव रखा था वह भी पास हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, अब गांव में भरपूर सौर ऊर्जा होगी। कितने पेड़ कटने से बचेंगे। आज गांव में कितनी हरियाली है। और आज किरण को गए बहुत वर्ष बीत गए और हमने जो किरण की याद में पौधा लगाया था वो भी आज कितना बड़ा वृक्ष बन चुका है। वाह सरपंच साहब, आओ लल्लू, आओ आओ। अब तो इस हैंडपंप से भी लबालब पूरा पानी आवे है। क्यों ना आएगा लल्लू। इस क्षेत्र का ग्राउंड वाटर लेवल सामान्य स्तर से 700-800 फीट नीचे गिर गया था। देखो अब वह ठीक हो गया है। हाँ, आज गांव में पूरे जोर शोर से बारिश हो रही है। अब तो ये बादल गरजने के साथ साथ बरसे भी है। तभी तो आज गांव में 3 लाख से भी ज्यादा पेड़ हैं। अठेरी सारी हवा, पूरा वातावरण कितना शुद्ध हो गया है। क्यों न होगा भेरू। ये पेड़ गर्मी को फंसा कर रखने वाली ग्रीन हाउस गैसों को सोख लेते हैं। क्या बात है सरपंच साहब, आज आप ही की तरह राजस्थान में कई पर्यावरण प्रेमी सामने आ रहे हैं। जैसे हिम्मता राम हाम्बू, जिन्होंने 5.5 लाख पौधों को लगाया है, और सुरेंद्र यादव, जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक की समस्या को खत्म कर दिया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। फिर तो मारो पूरा राजस्थान हरियाला हो जाएगा। अरे ये देखो, बारिश की बूंदा। अरे लल्लू, बारिश की बूंदा तो आवेगी। क्यों ना आवेगी। बारिश रो मौसम आयो है, बरखा रे बादल लायो है। जलवायु बदल रही है, संदेश ये ला रही है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक से दूरी अपनाओ। धरती हमारी माँ है, इसका सब सम्मान करो। धरती हमारी माँ है, इसका सब